आगे बढ़ते हैं, इससे पहले कि आगे बढ़ें, हमारे साथ एक सनातनी दोस्त हैं। सनातनी दोस्त तो फिर लेने लेना जी, सनातनी दोस्त को तो नहीं ना मिस कर सकते जी। मेरा भाई एकलव्या, वेलकम। और आमिर भाई कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक मेरा भाई, जी आया हूँ, वेलकम। बड़ी बड़ी बधाइयाँ, कैसे हैं, एक खैरियत से क्वेश्चन हैं? था यार आज। होए होए, पिछले क्वेश्चन का क्या करें, चलें कोई नहीं, आपसे अगला सवाल ले लेते हैं जी। अरे क्वेश्चन एक आंसर नहीं दोगे यार? जरूर जरूर मेरा भाई। आज तो एक्सट्रीम इसलिए ज्वाइन किया कि आप आंसर देने के लिए बैठे हो, सबका आंसर दे रहे हो। हाँ यही तो मैं, ये एकलव्य भाई, यही मैं सोच रहा होता हूँ कि जब मैं आंसर देने के लिए बैठता हूँ तब सारे आते हैं, जब मैं क्वेश्चन करता हूँ फिर आता कोई नहीं। ये कैसे कहा, ये भी तो मुझे हम समझाना। आते नहीं यार, आप सुनना ही नहीं चाहते। ओहो आंसर भी नहीं, देते हैं, आपके समझ में नहीं आता। देखो, आप 2+2 को 5 बोलोगे तो मैं कैसे समझूंगा? हम्म आपको लगता है। अच्छा चलो छोड़ो। एक हम्म हदीस थी, इसका एक्सप्लेन कर सकते हो आप? सही बुखारी की सेवन हम्म, फोर एट सेवन है। एक मिनट। सही बुखारी 7487। 7487। एक मिनट, एक मिनट मुझे ओपन करने देना। 7487, आजा। हाँ आप बोलो बोलो, आप बोलते रहो। क्या हुआ? ओपन ओपन करिए। हम्म एक्सप्लेन कर हाँ दीजिए। मैं ओपन करता हूँ और मैं आपसे पूछता हूँ, आपको एतराज क्या है? ऐतराज मुझको यहाँ पे है कि मतलब अगर कोई भी मैं इलीगल काम करता हूँ, बस अल्लाह की इबादत करता हूँ, हम्म तब भी मैं मतलब सारे इलीगल काम करता हूँ, उसके बाद अल्लाह की इबादत भी सेवन करता हूँ। 7487 ये हदीस है? सही बुखा। जी भैया, जी जी। हाँ हाँ हाँ, जरा मुझे बताएं, ये हदीस ना पढ़े। मैं साथ ना चिप्स खा रहा हूँ, थोड़ा नहीं आपके नहीं साथ नहीं नहीं गपशप नहीं जरा नहीं, लाइट मोड पर करने। 7487 आपने नहीं खोला है? हाँ 7487 खोला है, जूम कर लेता हूँ, ये ले, ये रखा। ओ सेवन सॉरी फोर सॉरी एट सॉरी सेवन सॉरी, बहुत छोटा छोटा दिख रहा था, एक्चुअल में फोन से जुड़ा चलो कोई हुआ नहीं, हूँ ना। मैंने जूम कर दिया। हाँ अब इसको पढ़ते ओके। हैं, फिर से बात इसमें करते हैं। हाँ मैं हिंदी में बता दूं, हिंदी में बता दूं। हाँ हिंदी में, मैं आपको बताता हूँ। ऐसे करें, प्रॉपर तरीके से एतराज जैसे आपने पढ़ना है एक बार, और फिर उसका एतराज रखना है हम्म, जैसे मैं रखता होता हूँ सनातन धर्म पे। ऐसे बोलना है, पूरा रेफरेंस, उसके बाद एतराज रखना है, फिर मैं आपको समझाता हूँ। मैं उतनी देर में चिप्स खा लूंगा ना, ब्रेक मिल जाएगी। जी, ओके बिस्मिल्लाह। ओके। The prophet said, Gabriel, come to me, and the gave me a glad tidings that the anyone who died without worshipping anything beside Allah would enter paradise. I asked, Gabriel से पूछते हैं, ठीक है? Even if he committed thief, and even if the committed illegal sexual intercourse, he said, yes, even if the committed thief uh, and even the committed illegal sexual intercourse. अगर कोई इनलीगल सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है या चोर भी है, तो अल्लाह की इबादत करता है, तो क्या जन्नत में जाएगा? जबरदस्त। ठीक है, मुकम्मल हो गया। जी भैया, जी जी। अब मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर जो चीज एक्सप्लेन की गई है ना, वो ये है हम्म हम्म कि अल्लाह के अलावा जो वर्शिप करेगा, अल्लाह के हम्म, अलावा, वो कभी भी पैराडाइज में जी। नहीं जाएगा। मगर जिसने अल्लाह के अलावा वर्शिप की होगी ना, वो जिसने हम्म। जितने भी क्राइम्स किए हों, वो अपनी सजा भुगत के आखिरकार जन्नत में जाएगा। ठीक है, ऐसा तो मिसाल के कुछ तौर पर। अच्छा, ऐसा तो आज, लिखना था ना आमिर भाई, ऐसा हाँ मैं आयत बताना तो देता हूँ, था। आयत देता हूँ, आयत देता हूँ ना, कुरान की आयत देता हूँ। हाँ, कुरान की आयत देता हूँ। ये तो बहुत बच्चों वाला सवाल है एकलव्य भाई, बहुत छोटा सवाल किया आपने, ये कोई सवाल नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसको किधर गया वो वीडियो है? मेरी वीडियो है 2 साल पहले, उस पर बात कर चुके हुए, कोई मुश्किल चीज नहीं है। सब्सक्राइब कर रखा है, मैं देख लूंगा।
हाँ, मैं आपको वीडियो रिकमेंड कर दूं टाइम बचाने के लिए? नहीं नहीं, मैं ढूंढ लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ढूंढ। नहीं, मैं वीडियो नहीं, आप तो ढूंढ लेंगे, मगर मैं आपको बता देता हूँ वो वीडियो है। ए, किधर गया किधर गया? ए, हाँ, ये देखो वीडियो है 1 साल पहले आवाज़े हक ऑफिशियल पे। प्लेलिस्ट जो है वो है कुरान पर एतराजात, जो है ना, अल्लाह सब माफ करेगा लेकिन। ठीक है, ये वीडियो है। जैसे यहाँ पर है ना कि अल्लाह अगर जो अल्लाह की वर्शिप करता है तो चाहे वो चोरी करे, चाहे वो जिना करे, कि व्यभिचार करे, तो उसको बख्श देगा। ये वीडियो है 5 मिनट की, सिर्फ 5 मिनट की। इसमें मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है कि अल्लाह किसको माफ करेगा, कब करेगा और किसको नहीं करेगा, ये समझाया है। आप मेरा अच्छा किया, आपने सवाल पूछ लिया। पहले मैं निकालने लगा था आयतें, मगर अब यह है कि 5 मिनट का कॉन्ट्रडिक्शन इन कुरान, गुनाहों की सजा कैसे दी जाती है, अल्लाह सबको माफ करेगा कि नहीं। ऐसा करता हूं, मैंने लिंक भी पब्लिक में डाल ही देता हूं, आप आए हुए हो तो अभी डाल ही देते हैं। मगर आपसे फिर मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, मेरे साथ रुकिएगा। अब आपसे मैंने एक सवाल करना है, मैं भी आपसे पूछना चाहता हूँ ना, ठीक है? अरे आज पूछ तो तो लेने दीजिए यार। जी जी जी, आप पूछिए, कब रोक रहा हूं मैं, आप पूछें, बिल्कुल शौक से पूछें, सिर्फ मुझे पब्लिक को लिंक देने दें। अच्छा, मिस्टर बीन नीचे कह रहे हैं वो ओके शेयर मैं कर आप दें, मिस्टर बीन कर दें जरा, चले मेरा टाइम बचाएंगे। ओके हाँ, ये कर दिया करें। आप शेयर करते रहिए, मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ, उसके नहीं, बाद आप अभी दे मैंने दीजिएगा। मैंने भी कर रहा है ना सर, मेरा भी तो सवाल एकलव्य बिल- भाई। मैं बिल्कुल मेरे बिल्कुल देखें, कीजिएगा, पहले मेरा इसी तो दे दीजिए आप। देखें, हाँ, सवाल देखें, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं जाएगा। सवाल नहीं मैं ऐसा नहीं, करूंगा कि सवाल हमारे टॉपिक से रिलेटेड होगा। मजे की बात तो ये है जो आपने पूछा है। आज ठीक है, टॉपिक क्या रखा है आपने? मैं बताता हूँ, नहीं, जो आपने सवाल पूछा उसी से रिलेटेड सवाल है। मजे हम्म। की बात तो ये है, जो सवाल आपने पूछा ना, यही सवाल है मेरा। अब मैं आपसे पूछने लगा हूं, फर्क सिर्फ ये है कि मैं आपसे पूछने लगा हूं। शेयर कर देता हूं, ओके। ठीक है, शेयर करता हूं। लिंक शेयर कर दे नीचे, वो जो मैंने कहा है ना वीडियो का, अल्लाह सब माफ कर देगा लेकिन। ठीक है, वो थंबनेल आपको नजर आएगा 1 साल पहले कुरान के, अगर उसमें जाएंगे आप प्लेलिस्ट के अंदर तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके। हम्म, तो नीचे लिंक जरा डाल दें। लो जी, अब मेरा सवाल है, किधर गए हैं इकलाव्य? हाँ ठीक है, इकलाव्य भाई आवाज आ रही है? इकलाव्य भाई, हाँ हाँ। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही हाँ, अब मेरा सवाल है जी, ये जी है। भगवत जी गीता, पूछो। भगवत जी जी। गीता 8वां अध्याय और हम्म 13वां श्लोक है। ठीक है, हम्म। ये इसकी ट्रांसलेशन पढ़े, ये क्या लिखा हुआ है यहां से। निराकार भगवान का स्वरूप प्रतिनिधित्व करने वाला मंत्र ऊंची पढ़े ना, जैसे हदीस मैंने आपसे ऊंची पढ़वाई थी, ये भी ऊंचा पढ़े। है। निराकार भगवान के स्वरूप, ओम निराकार भगवान के स्वरूप का प्रतिनिधित्व करने वाला मंत्र इति, इस प्रकार एक अक्षरम और नहीं नहीं, ये है अनुवाद, ये है जो नीचे, देह त्यागने, अच्छा जो, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, ये जो हाँ देह त्यागने, जो देह त्यागते समय मेरा स्मरण करता है और पवित्र अक्षर ओम का उच्चारण करता है, वो परम गति को प्राप्त करता है। हाँ। अब देखें, ओके। मेरा प्रश्न ये है, आप मेरा प्रश्न सुने। जो हम्म मृत्यु समय मेरा स्मरण, स्मरण का मतलब होता है रिमेंबर करना, याद करना, मेरा विचार मन हम्म में हो। तो जिस व्यक्ति के मरते समय केवल स्मरण हम्म हो और पवित्र अक्षर ओम कहता हो, उसका आचरण करता हो, वो हम्म, परम गतिम या परम गति, यानी जिसको परम पराम गतिम कहते हैं, मोक्ष, तो वो जी भैया। परम गति को प्राप्त करेगा। अब यहां सिर्फ दो चीजें हैं, मृत्यु समय उसका ईश्वर का स्मरण हो और अक्षर, पवित्र अक्षर मुंह पर हो ओम, परम गति मिल जाएगा, चाहे पूरे जीवन के अंदर जो मर्जी करता हो। ये दो काम ऐसा बोले यहाँ हैं, पे कुछ नहीं लिखा, ऐसा यहाँ पे यही कुछ लिखा लिखा हुआ ही नहीं है, तो आप, है दो। अरे यार, हाँ ऐसा जैसे मैंने हदीस में दिखाया, आपने बताया, मैं समझ गया, मैंने मान लिया उसको, चलो ठीक है, ऐसा हो सकता है। हाँ मैं पढ़ हाँ लूंगा हाँ, उसको, आपका वीडियो भी देख लूंगा। बट यहाँ जी जी, पे लिखा हुआ है, जो अंतिम समय में ओम का या हाँ मेरे नाम का उच्चारण करते हुए मरता है, वो परम गति को प्राप्त होता है।
बस ठीक है। अच्छा, तो यानी एक उनके मिनट, बारे या में जानते यानी प्रश्न पूछता हूँ, यानी मैं प्रश्न पूछता हूँ एकलव्य भाई, मैं अगर हम्म। मरते समय ईश्वर का स्मरण करते हुए और ओम शब्द कहते हुए मरूं, तो मुझे परम गति मिलेगा कि नहीं? भाई, आपको अपना जो कर्म, पूर्व कर्म किया है, नहीं उसको नहीं, भोगने ये जो के सामने बाद। लिखा हुआ है, नहीं नहीं, ये एक मिनट, हाँ हाँ, एक मिनट हाँ एक हाँ, मिनट, क्या बिल्कुल जाएंगे। बोले, दोबारा बोले। मैं आप जितना भी कर्म किए हैं पूर्व, उसको भोगने के बाद आप परम गति को जाएंगे। जितना आपका अच्छा कर्म रहेगा, उसी के हिसाब से आपको फल मिलेगा। ठीक है भाई। वेरी गुड, वेरी गुड, बस यही उस हदीस जैसे का जवाब है। जैसे 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 युधिष्ठिर का नाम सुने हैं ना, महाभारत में एक युधिष्ठिर थे। मैं देखें देखें, आप अगर आगे नहीं बोलते नहीं, मैं जाएंगे, अभी मैंने देखा उदाहरण दे आपसे रहा हूँ, रेफरेंस, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एकलव्य। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सुन तो लीजिए। हाँ नहीं, देखिए, मैंने सुन तो मैंने आपसे लीजिए। प्रमाण नहीं मांगा ना, मैंने अपना प्रमाण तो दिखाया है। मैंने आपसे प्रमाण अभी नहीं मांगा, इसलिए क्योंकि लेकिन मुझे आप पे लेकिन विश्वास है, भाई, क्योंकि बात सीधी हो भाई गई। वहाँ वहां पे ऐसा नहीं लिखा हुआ है ना, वहां पे सीधा सीधा तो लिखा भाई हुआ है। मैंने अगर आपसे पूछा है, मैंने आपसे ये पूछा है, सीधा सीधा नहीं ना लिखा हुआ वहां पर, और इसीलिए तो आपको चलो फर्क चलो, समझा ठीक रहा है हूँ। ठीक है ठीक है, देखो सीधा सीधा तो, लेवल में एक मिनट, लेवल आ गया सही, भाई, मान लिया मैंने। लेवल आ गया, मान लिया। ठीक है ना, मान लिया मैंने। लेकिन हाँ, आप थैंक यू। इस चीज को ये कैसे एक्सप्लेन करोगे? जैसे ये मान लो चीज, रुके ना मान लो जरा, मैं लेवल मैं करता हूँ, मैं लेवल करता हूँ। फार्मूला वाकई सेट हुआ है, आपने मान लिया कि लेवल हुआ है, मैं ये पूछ रहा हूँ, भाई, यहाँ ये लेवल लिखा है मानना ही पड़ेगा। आप उसको मानोगे नहीं ना, तो मानना पड़ेगा मुझे ना भाई। वो तक बात से मेरी मैं, रखनी है तो उसको मानना पड़ेगा। समझ नहीं रहे हैं ना? वहां पे नहीं सीधा नहीं नहीं, सीधा उसने एकलव्य, लिखा ओ है मेरा कि भाई, कोई ओ मेरा भाई। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं इनलीगल है। सेक्सुअल करता है, नहीं, सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है ओहो, या तो चोरी आपने करता खुद ही है, तो बोला, उसमें सीधा आपने सीधा खुद लिखा ही, हुआ है। तो हाँ, तो आपने भी अभी बोला है कि आप ये दो चीजें करोगे, यहाँ पे मगर कर्म जो यहाँ किया, सुने जरा, मत सुने, आपने क्या बोला है, हाँ हाँ दोबारा हाँ। सुने। हालांकि मैं आपसे प्रमाण मांग सकता था, आप मेरा बड़ा दिल चेक करें, हैं, मेरी आप हम्बलनेस चेक करें, कि मैंने आपको कहा कोई बात नहीं, प्रमाण न दें। आपने एक जुमला बोला जिसको मैंने कहा सुनाए, आपने कहा वो अपने कर्म जिस प्रकार किए होंगे, पाप या पुण्य के, उस अनुसार दंड भोग कर परम गति को प्राप्त होगा, ऐसे कहा ना आपने? जी भैया। हाँ, तो बस वो उसी हदीस के अंदर भी ये है, अगर आप कहें नहीं वहां नहीं जी, लिखा, तो यहां भी नहीं लिखा। उस हदीस के अंदर प्रॉब्लम यहाँ पे ये है मुझे, कि वो सीधा सीधा बोल रही है कि अगर वो चोरी करता है या इनलीगल सेक्सुअल करता है, कुछ हाँ, भी करता है, तो तो उसमें ये वो उसको, डायरेक्ट डायरेक्ट ही जन्नत में जाएगा। तो नहीं, डायरेक्ट नहीं है ना, तो इसीलिए तो कह रहा हूँ वो वीडियो देख लो। आप मुझे कहते हो तो मैं रेफरेंसेस दोबारा रिपीट कर देता हूँ, नहीं तो उस 5 मिनट नहीं की नहीं नहीं वीडियो नहीं, मैं में, वीडियो देख लूंगा, मैं वीडियो वीडियो देख देखो, लूंगा, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मैं वीडियो वीडियो देखो, देख लूंगा, कोई उसमें कोई मैं आपको एक प्रॉब्लम चीज नहीं है। एक्सप्लेन करता मैं हूँ। हाँ, किसी भी जरा धर्म के सुने, ऊपर सुने आक्षेप सुने सुने, लगाने नहीं आया हूँ कि नहीं नहीं, अच्छी बात ऐसा है, हुआ एक है। मिनट जरा ठीक सुनो, है एक मिनट ठीक जरा है। सुन लो, बात को सुन लो। इसीलिए मैं वो चीज आपके सामने रख रहा था, मेरा मकसद ये था, वहां ये चीज लिखी हुई है कि जो पापी होता है ना, हम्म पापी, पापी, हम्म। वो पापी जी भैया। अपने पापों का दंड भोगने के बाद, भुगतने के बाद, सजा काटने के बाद, अंत में, अंत में वो स्वर्ग में चला जाएगा। हाँ, अगर उसने ईश्वर के अलावा किसी की प्रार्थना, पूजा, उपासना न की हो, क्योंकि ये निषिद्ध है, वेद से भी और इस्लाम में भी। ठीक है मैं ठीक है इस्लाम का ठीक पक्ष पेश कर देता हूँ, ठीक है। इतनी सी बात है मेरा वेद भाई। में ऐसा 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 कुछ नहीं लिखा हुआ। ये तो आप अगर बोलते हो, अगर आप अच्छे कर्म करते हो, तो आप ईश्वर को मानते हो या नहीं मानते हो, इसमें कोई ये दुविधा वाली बात नहीं है कि आप ईश्वर को मानते हो या नहीं मानते हो। ठीक है, कहीं दिखा भी दो, वेद में ऐसा नहीं वेद में, कहा गया हो। वेद में दिखा दो, वेद में दिखा दो कि ईश्वर को ना भी मानते हो तो अच्छे कर्म करते होगे तो तुम्हें मोक्ष मिलेगा। चैलेंज है, चैलेंज। भाई, फोन से जुड़ा हुआ, नहीं तो दिखा देता अभी आपको, एक नहीं नहीं, नहीं मुझे हजार मंत्र बोल दो, दिखाता। नहीं नहीं, मंत्र बोल दो, मैं खोल देता हूँ। पहले भी आया था मंत्र एक मुझे आर्य, पहले भी मंत्र एक आर्य मंत्र समाजी आया था, आर्य हाँ समाजी हाँ। आया था, उसने मुझे कहा दो मंत्र दिखाऊंगा जिसमें नास्तिक होगा, अच्छे कर्म के अनुसार उसको मोक्ष मिलेगा। और पता है क्या दिखा के गया? ये दिखा के हम्म। गया कि इस जीवन में, यानी इस जो जीवन हम जी रहे हैं, इसमें कल्याणकारी के लिए आपको अच्छे कर्म करने चाहिए। मैंने कब कहा है? इस जीवन के अंदर तो कुत्ता भी वायु का उपयोग करता है, सूर्य की प्रकाश चलो कुत्ते पर भी पड़ती ठीक है, है। मनुष्य पर भी इसी पड़ती है। टॉपिक पे इसी टॉपिक पे आमिर भाई, मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे मैं एक आदमी हूँ, ठीक है, मैं अल्लाह को नहीं मानता, या मतलब अल्लाह से कोई मैं जानता ही नहीं अल्लाह है या नहीं है, ठीक है।
मैं सारे अच्छे कर्म कर रहा हूँ, सारे अच्छे कर्म कर रहा हूँ। जैसे जकात आप देते हो, मैं दान कर रहा हूँ, भूखों को भोजन करवा रहा हूँ, सब सब अच्छे कर्म है मेरे। मैं केवल अल्लाह को नहीं मानता हूँ, तो क्या मैं जन्नती हूँ या जहन्नमी हूँ? मैं आपसे पूछ रहा हूं, अब सुनना जरा, इसी सवाल के अंदर जवाब है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं अच्छे काम करता हूं, किसी का मर्डर नहीं करता, किसी का रेप नहीं करता, मैं वेदों को नहीं मानता, वेद की निंदा करता हूं, मगर मैं अच्छे काम करता हूं, औरतों का सम्मान करता हूं, माता पिता का भाई मैं सम्मान निंदा करता भी हूं, किसी जॉब की अच्छे नहीं से करता करता हूँ हूं। ना, मैं निंदा सुने भी जरा, किसी की नहीं सुने, करता हूँ। एक मिनट, मैं चले, वेद मैं की भी निंदा निंदा नहीं क्या, कर, मैं मगर किसी की एक मिनट, निंदा एक नहीं मिनट, करता। चलो, मैं भी निंदा नहीं करता, सिर्फ नास्तिक हूं, ईश्वर को नहीं मानता। हाँ मुझे प्रूव हाँ कर दो हाँ। वेद से कि मुझे मोक्ष मिलेगा। मैं नास्तिक हूं, निंदक नहीं हूं, निंदक नहीं हूं, नास्तिक हूं, और सारे पाप के पुण्य के काम करता हूं। ठीक है, जो बिल्कुल पुण्य के बिल्कुल। काम से मुराद ये है जो अच्छे काम है, मनुष्य के पक्ष के, मनुष्यवाद के हक में, और उनकी सफलता के लिए, उनकी कल्याणकारी के लिए मैं सारे काम करता हूं। मुझे वेद से दिखा दो कि नास्तिक को मोक्ष मिलेगा, यार दिखाओ। आमिर, आमिर भाई पता नहीं कैसे आपकी किस्मत, या मेरी किस्मत बुरी कह लो या आपकी किस्मत अच्छी कह लो, कि मैं जब भी जुड़ता हूँ फोन से ही, मतलब इस टाइप पे फोन से ही जुड़ जाता हूँ कि मैं आपके एक्सट्रीम देखता हूँ। तो सच में बता रहा हूँ, चले, मुझे या मंत्र, मतलब एक मिनट मेरी मेरी बुरी बात सुने, किस्मत कह रहे हो? देखिए हाँ मैं आसान कर देता हूं। आपने मुझे हदीस नंबर बताया, मैंने ओपन कर दिया आपके लिए, ठीक है ना, जी क्योंकि जी। आपने कहा भाई आज तो आप बैठो, आप मुझे मंत्र बता दो, मैं ओपन कर लूंगा, मंत्र बता दो। यार यही शेयर तो करने का तो याद नहीं कह नहीं रहा। है ना मुझे, मुझे याद नहीं है, मुझे याद है, मेरी प्रॉब्लम है कि मुझे याद नहीं रहते हैं कि मतलब कौन से कहाँ पे लिखा हुआ है। मेरे पास हम्म बुक है, मैं उसी में से देख कर पढ़ लेता हूँ। ठीक है। हम्म हम्म। हाँ अब मैं दिखा दूं जहां पर नास्तिक का नाश करने की बात की गई है। हाँ हाँ, दिखा दीजिए। जबरदस्त, ये देखो ना, मुझसे आपके पास नहीं है, मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल दिखा दीजिए। अच्छा जी, सबसे पहले इस दुनिया के, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा आगे। हाँ, ये दिखा देता हूँ, ठीक हो गया। थोड़ा जल्दी कीजिए, बैटरी भी 3% है मेरी, 3%। ओए होए, दिक्कत हो गई फिर तो भैया। एक मिनट, ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। नहीं नहीं, दिखाइए, आराम से दिखाइए, कोई इतना जल्दी भी नहीं है कि स्विच ऑफ हो जाएगा तुरंत। हाँ 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 हाँ, थोड़ा सा कर लेते हैं ना। एक मिनट, ये क्यों सिलेक्ट किया हुआ है? हाँ, ये भी दिखा देता हूँ। इसके साथ ना एक और मैं चाह रहा हूँ आपको दिखा दें कुछ रेफरेंस। एक ही ठीक दिखा है, दीजिए, काफी है, एक ही दिखा दीजिए, काफी एक रहेगा काफी उतना है। ही। हाँ हाँ, हाँ, एक ही ठीक दिखा है, दीजिए। ठीक है, चलें एक दिखा देता हूँ अभी। अगर आपने कहा तो ओरिजिनल भी मैं उसको इसका स्टक वगैरह ओपन कर लूंगा। नहीं ये नहीं देखना है आपने। नहीं नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये, हाँ, ये देख लें। जो है वही ये दिखा दीजिए। ऋग, हाँ, ये ऋग्वेद है। ठीक है, इसका स्टक 1, हम्म, सुक्त 4, और वर्ग 15, नहीं, वर्ग 4 है, और सुक्त 10 है, हम्म, और मंत्र है 3। ठीक है, ये आपके सामने ओपन है। क्या लिखा हुआ है इसमें, ये पढ़े। या भाई और जो जो भी। नास्तिक, हाँ, ये हाईलाइट किया हुआ हम्म, मैंने। और जो और जो नास्तिक, ना। नास्तिक हाँ आगे हाँ, कॉमा है, बाकी। नास्तिक हो गया, हम्म, डाकू, हम्म, चोर, विश्वासघाती, जी मूर्ख, जी। विषयलंपट, ठीक है, हिंसादि दोषयुक्त। ठीक है, हिंसादि दोषयुक्त यानी जो हिंसा हम्म, जैसे गुण जिनके अंदर, या हिंसा जैसे पाप करते हैं, उत्तम कर्मों में विग्रह करने वाले, स्वार्थी, स्वार्थी हो, स्वार्थ साधना में हम्म, तत्पर रहे, यानी उसमें फंसे रहे स्वार्थ साधना के अंदर, वेद विद्या विरोधी, हम्म, वेद के विरुद्ध जा रहे हों, हम्म, यानी ये सारे हम्म, ये समझ ले कैटेगरीज के लोग जो हैं, अनार्य मनुष्य, यानी अपवित्र मनुष्य हो, उत्तम मनुष्य ना हो, ये सारा आपके सामने आ गया। हम्म, अच्छा, सर्वप्रकारक यज्ञ के ध्वंसक हों, इन सब, इन सब दुष्टों को आप हम्म, समूलान विनाश्य, मूल साहित्य नष्ट कर दीजिए। यानी नास्तिक को ये प्रार्थना की जा रही है, नास्तिक हो, डाकू हो, वेद विरुद्ध हो, चोर हो, मूर्ख हो, स्वार्थी हो, विश्वासघाती हो, हिंसावादी हो, इन सबको आपने नष्ट करना है। आगे सुनना जरा, प्रार्थना शुरू होती है।
ना सिर्फ ये कि ऊपर से खत्म हो गया, नष्ट कर दीजिए। और ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, ठीक है, सन्यासादी, धर्म अनुष्ठान, ये सारे लोग हैं। इन लोगों के साथ जो बुरा करता हो, ये आगे पूरी लिस्ट चलती है, शासन करे। अच्छा, शीघ्र उन पर दंड निपातन करें, यानी ये कहा जा रहा है कि उनको दंड देना है जो लोग इस तरह के काम करते हैं, जिससे, अब आगे प्रार्थना चल रही है, जिससे वह भी शिक्षा युक्त होके शिष्ट हों, शिक्षा युक्त होके शिष्ट हों, यानी ये जितने पापी लोग हैं इनको ठीक कर दें। अथावा, ये जुमला है, सुनना जरा, अथावा उनका प्राणांत, प्राणांत हो जाए, यानी उनका अंत हो जाए, अगर वो उनको दंड दें। और यहां तक के नास्तिक हो, अधर्मी हो, चोर हो, डाकू हो, मूर्ख हो, वेद विरुद्ध हो, स्वार्थी हो, मिथ्या भाषण करने वाला, हिंसावादी हो, इन सब का प्राणांत करना है, हो जाए, कि वह अच्छा, हमारे वश में ही रहें। और तीसरी चीज जी ये जी है जी, कि या तो समझ आ हमारे गया, वश के समझ अंदर आ रहें। गया, समझ आ गया, समझ आ गया, समझ आ गया। अच्छा, आमिर भाई, नास्तिक आप किसको बोलते हो? नास्तिक नास्तिक, किसको बोलते हैं? हाँ हाँ, नास्तिक किसको कहते हैं? वेद निंदक को। वेद निंदक को, ठीक है। वेद वो क्या करता है? वेद की निंदा करता है, ठीक है। हाँ हाँ वेद की निंदा करता है ना, तो वो हाँ, किसी न किसी रूप में ईश्वर को ही तो गाली दे रहा है। नहीं समझ रहे ना, फर्क समझे। मैं वेद को नहीं मानता ना, हाँ ईश्वर को तो मान रहा हूं, हाँ हाँ। वेद की तो निंदा कर भाई, रहा हूं। मैंने अपने क्वेश्चन में क्या मिसाल, एक कहा मिनट कि मैं एक मिनट किसी एक की मिनट सुने, निंदा भी एक नहीं मिनट सुने। करता हूँ। अगर आप अल्लाह को नहीं, बताओगे मैं हाँ भैया हो मैं गए पूछ अल्लाह। रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मेरा सवाल सुने, मेरा सवाल सुने। मैं हम्म। वेद की निंदा कर रहा हूं, ईश्वर की निंदा नहीं कर रहा। और वेद की निंदा क्या कर रहा हूं? मैं वेद को नहीं मानता, उसको नहीं मानता मैं कि वो ईश्वर की तरफ से है। निंदा, तो निंदा का मतलब समझते हैं ना? निंदा किसे कहते हैं? उपहास एक मिनट करना, एक किसी मिनट का उपहास एक करना, मिनट, अब निंदा आपको, करना। अब वो टाइम आ गया कि आपको एक मदे का प्रमाण दिखा दिया जाए। मुझे पता था बात यहां पर बिल्कुल। आकर रुकेगी, तो आपको एक मदे का प्रमाण हम दिखाते हैं कि वेद निंदक किसे कहते हैं। ठीक हो गया, बिल्कुल। ये आपने सुनना है। एक मिनट, ठीक है, ठीक है, कोई एक मिनट, आकाश यहां था, से सुनते हैं। उसको चले, आपसे कोई चले क्वेश्चन यहां करना से था। मैं हिंदी हिंदी निकाल लेता हूँ, हिंदी ओके ओके। ओरिजिनल ही निकाल लेता हूँ। ठीक है, मनुस्मृति ना, ओरिजिनल निकाल लेता हूँ, क्योंकि मुझे रेफरेंसेस ढूंढने अगर पड़ेंगे तो बहुत देर लग जानी है, तो उससे बेहतर है मैं ओरिजिनल निकाल लूँ। मनुस्मृति ये रही, ठीक है, खुल जा सिम सिम, पांचवा अध्याय नहीं, आपको मैं दिखाता हूँ कि वेद निंदक असल में कहते किसे हैं। ठीक है, पीछे नहीं, हाँ, चलो जी मैं शेयर कर रहा हूँ। ओके ओके। तो हम पूछते हैं कि वेद निंदक किसे कहा जाता है, महाराज मनु जी से। और याद रखें कि मनु जी महाराज जो हैं ये सृष्टि के आदि के माने जाते हैं। ये देखें जी, द्वितीय अध्याय है, मैं पकड़ लेता हूँ, ये द्वितीय अध्याय है मनुस्मृति का। ठीक हो गया, द्वितीय अध्याय हो गया, और इसका श्लोक पढ़ना है 11वां, ये 11वां। अब ये मैं रेड करने लगा हूं ताकि मैं बताऊं वेद निंदक होना क्या होता है। गौर से देखना जरा, नास्तिको वेद निंदक, मनुस्मृति कहती है नास्तिक ही वेद निंदक है। हिंदी करिए, हिंदी पे लाइए, हिंदी पे लाइए थोड़ा। हिंदी पे, हिंदी देख लें, मैंने संस्कृत दिखाया, हिंदी देख लें। ये लें हिंदी, ये क्योंकि जी जी।
वेद निंदक नास्तिक है। तो अच्छा, मुझे किस कैटेगरी में रखोगे? मैं इस्लाम की निंदा भी नहीं करता हूँ। मतलब अगर आपके रसूलुल्लाह भी आ जाएं तो मुझे कहें हाँ भैया आपका भी स्वागत है, आमिर भाई आ जाएं आपका भी स्वागत है, तो मैं इस्लाम निंदक कैसे हुआ, या मतलब वेद निंदक कैसे हुआ? हमारे देखो मुनि जी आ जाएं उनका भी स्वागत है। मैं देखो, ये वेद निंदक होना या नास्तिक होना ये तो सनातन हम्म धर्म या संस्कृत का विषय है, सनातन धर्म का विषय है। मेरी तरफ तो हम्म आपने क्रिस्टल क्लियर, मेरी तरफ से तो सवाल आपने रखा, तो मैंने आपके सामने सवाल रखा कि यही तो आप लोग मानते हो। मैं अगर नास्तिक हो जाता हूं, मैं सब अच्छे काम हम्म कर रहा हूं मगर नास्तिक हूं, मैं वेद निंदक हूं। हम्म क्योंकि क्योंकि धर्म के अनुसार जैसे ही मैं नास्तिक होता हूं, एक मिनट, मिसाल के तौर पर आपने कहा वेद की निंदा ये है कि उसका, उस पर जो है ना वो अलक्षण लगाए जाएं, आरोप लगाए जाएं, या उसकी निंदा की जाए, उसको जो है ना वो झूठा कहा जाए, प्रक्षेपित कहा ये जाए, एक झूठा नास्तिक कहा जाए। नास्तिक आप बोल कैसे सकते हो? नास्तिक उसको बोल सकते हो जैसे आपसे कहा जाए नहीं भाई हमारे कृष्ण भगवान बहुत अच्छे हैं। अरे यार होंगे कोई कृष्ण भगवान, आप ऐसे बोलोगे ना, ऐसे होंगे आपके कोई नहीं कृष्ण नहीं भगवान। नहीं नहीं हम नहीं, नहीं लोग मैं तो पर ऐसा मैं, नहीं, हाँ हाँ ऐसा। आप ऐसा मानते हैं, मगर मगर हकीकत में आपने समझना क्या है। मिसाल के तौर पर मैं जब नास्तिक होऊंगा ना कि अरे ईश्वर नहीं है, यार स्विच ऑफ हो गया बहुत। सुन सुन, क्या स्विच ऑन होने लगा है? मैं माजरत चाहता हूँ। अच्छा, मैं अगर ये कहता हूं, किधर गए? फोन स्विच ऑफ हो गया। चलें, बीच मंझधार में मुझे छोड़कर चले गए हैं, कह रहे हैं कि बैटरी खत्म हो गई है। ठीक है, इस चीज को समझना चाहिए, इस चीज को समझना चाहिए कि जब एक व्यक्ति नास्तिक होता है तो वो किसी की निंदा ना भी कर रहा हो, जिस क्षण वो ये कहता है कि इस ब्रह्मांड का निर्माण करने वाला, इस सृष्टि को उत्पन्न करने वाला कोई भी नहीं है, मैं नहीं मानता किसी को, जब वो ये बोलता है, ये निंदा ही है। ये ऐसे ही है कि आप अपने बाप के घर में खड़े होकर अच्छे काम कर रहे हो, घर की बड़ी सफाई रखें, सब करें, मगर जब कोई पूछे आपसे आपका बाप कौन है, आप कहें मैं नहीं जानता इसे, मैं नहीं मानता। ये निंदा नहीं तो और क्या है? तो नहीं, सी बात है जिसको समझना चाहिए मेरे भाई, ठीक है।